तो आज जब पढ़ने का मन नहीं करता आंख बंद करके एग्जाम सोच लेना। और सुनो सवाल पढ़ो, घबराओ मत। सुनो, फर्स्ट वाला रिएक्शन है रेट कांस्टेंट दे दिया है, क्या चाहिए? हाफ लाइफ। वो हाफ लाइफ जिसको नहीं पता है फॉर्मूला ये होता है, यहां भी लिखा है, वो बनाओ तो अपना अपना। और थोड़ा देर का बात है, ज्यादा तक नहीं करे, थोड़ा देर बनाओ। हाफ लाइफ का फॉर्मूला तुमको याद हो जाएगा। पूछो सुनो सुनो सुनो, पूछा है हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाई के। सॉल्व करो, चलो। और थोड़ा देर हाथ चलाओ, वो बनाओ बनाओ बनाओ। स्टार्टिंग का जो 5-6 सवाल है फॉर्मूला तुमको याद करवा देगा, फॉर्मूला लिखा है ऊपर। चलो इतने में छोड़ देंगे, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन कौन करे ज्यादा, नियर बाई छोड़ देते हैं। तो भाई पहला सवाल क्या बोलता है, हाफ लाइफ निकालोगे, फॉर्मूला होता है टी हाफ का 0.693 बाई के। देखो तो के पता है, रख देना, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, अब जो आ जाए। तो थोड़ा हाथ चलाओ, एटलीस्ट तुमको फॉर्मूला तो याद हो जाएगा इसी बहाने ना। अब वो केमिस्ट्री में मात्र 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल आएगा, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये केमिकल काइनेटिक्स। हाँ ये तीसरा है। इसके बाद काम करेंगे ना, कोऑर्डिनेशन छोड़ के सीधा ऑर्गेनिक चल चलेंगे, तुम्हारे इंटरेस्ट वाले जो आ जाएंगे, उसमें तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि इनऑर्गेनिक का जो पार्ट है ना, डी और एफ, उसको रटना है, याद करने का चीज बाद में करो, ज्यादा अच्छा है, दिमाग में रहेगा। देखो सेम सवाल, सेकंड क्या पूछा है, कैलकुलेट कर लेना करके। चलो फिर देखो क्या सवाल है, हाफ लाइफ पता है, मतलब क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट। और देखो तो सवाल में क्या करना है, फॉर्मूला होता है 0.693 बाई के। फिर के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.693 बाई। और तुमको मैं तो ये सिखाना चाहता हूं ना कि सवाल आएगा, सवाल कैसे अप्रोच करोगे, अगर बोर्ड में सवाल आएगा तो उसको कैसे बनाना है। और तुमने एक चीज और देखो, सवाल में क्या परेशान किया यही ने जो बोर्ड में किया, देखो। और देखो ये किसमें दिया है, अब पूछा किसमें है, सेकंड में। तो क्या करना है, फॉर्मूला में सेकंड के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देना, दिया है मिनट में, तो 69.3। ये वाला कैलकुलेशन, ये जरूर बोर्ड का सवाल है, कितना इजी कैलकुलेशन हो गया, कट गया। तो बड़ा तो अपना अपना और थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन कर लो, थोड़ा देर के बाद देखो तो ये कटेगा, 10 का पावर -3 है और नीचे 69.3 है, 10 का पावर ये 6 बचेगा, आंसर हो गया 1000/6। अब जो आंसर आ जाए 500/3। और थोड़ा हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, तुम्हारा फॉर्मूला याद हो जाएगा इसी बहाने, बोर्ड में सवाल आएगा तो। और समझे सवाल में क्या करना है, टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाई के। इस सवाल में हाफ लाइफ दे दिया है तो पूछा है रेट कांस्टेंट, अब बस मिनट को बदल दिया है सेकंड में। तो सेम तरह पढ़ो तो थर्ड नंबर, बिना डरे सवाल पढ़ के देखो, कुछ नहीं करते, पार्ट ए बना रहे खाली के लिए, बस इतना ही, थोड़ा सा बनाए थे पार्ट ए का, थोड़ा थोड़ा। सुनो 69.3 था, एक और डेसिमल हटाना था, एक और डेसिमल को 0 हटा देता तो मैंने, अच्छा ये -3 है ना, ये कितना हो जाएगा 1/6000, इतना आ जाएगा 1/6000। तो 1/6 10 का पावर -3 हो सकता है, ठीक है चलो। और सेम तो थर्ड पढ़ो तो सवाल पढ़ के देखो बस, कौन 60, तो 60 क्यों लाया, सुनो, मिनट को सेकंड में, हम एकदम समझ लो, तो अच्छा बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लग रहा है दिमाग में डर बैठा है, डर बहुत जरूरी होता है, स्कोर करवाता है। थर्ड पढ़ो अपने से, फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन है, रेट कांस्टेंट मतलब क्या पता है, के, हाउ लॉन्ग पता क्या चाहिए, टाइम, इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल का कितना हो जाए, हाफ। ये सवाल बाबू जो क्या किया है, हाफ और लाइफ को मिक्स किसमें किया है, टाइम वाले फॉर्मूला से। आप सुनिए कैसे बनाते, मैं बताता हूं भाई, और 4 नंबर आसान है तुम्हारे लिए। चलो वो थर्ड कैसे बनाते हैं, थर्ड तुम्हारा थर्ड, तो ये बना लोगे थर्ड, थर्ड नंबर, थर्ड में सब तरीका समझना। तो ये कुछ नहीं, सवाल सवाल में क्या था, सीधा डिवाइड में आंसर आ गया।
वो ये की हटाने जा रहे हैं। थर्ड नंबर सुनो मेरे साथ कैसे बनेगा। सेकंड वो आसान था 1 2। सुनो थर्ड नंबर ये बना लोगे, ये आसान है। थर्ड सुनो ये लिख रहे हैं, ये बना लोगे तो कुछ नहीं करना है, डिवाइड किए हैं फॉर्मूला वाइज। थर्ड नंबर का सवाल चेंज है, सुनो कैसे बनाते हैं। मुझे बस पसंद क्या है ना, आई कांटेक्ट। और सुनो थर्ड नंबर सवाल सुनो कैसे बनाएंगे। तो देखो फोर्थ बहुत हमारे बहुत आसान पड़ेगा। फोर्थ को कितना आसान है, रेट कांस्टेंट पता है, हाफ लाइफ पूछा है, 0.693 डिवाइड कर देना। अब सुनो थर्ड नंबर क्या दिया, वो पहले क्या पता है, रेट कांस्टेंट मतलब क्या दे दिया है, के का वैल्यू पता है 0.00। और ये भी सवाल आसान है, भारी नहीं है। मिनट दिया है तो मिनट में रख देंगे, चेंज मत करो, छोड़ो। अब सुनो क्या पूछा, हाउ लॉन्ग मतलब क्या चाहिए, टाइम। और देखो तो तुमको एक फॉर्मूला बताया था कि जब रिएक्ट कंसंट्रेशन चेंज होता है तो फॉर्मूला क्या था, बाय के लॉग आर इनिशियल बाय आर। और थोड़ा एकदम कंसंट्रेट का आंसर लाके दिखा दूंगा तुम्हारे सामने। सुनो ये है फॉर्मूला, आंसर मेरा आ गया। ये जस्ट डायल वाला है, तो कुछ भी सर्च करता नंबर मेरा घुमा देता है जस्ट डायल। सुनो छोड़ो ना भाई, मुझे उससे मतलब है। सुनो ऐसे बना दे बहू, क्या कैलकुलेट कर दिए, जब तक सवाल नहीं बनाएंगे सॉरी उठाएंगे। सुनो अब देखो बाद में कंसंट्रेशन इनिशियल का क्या हो चुका है बहू, हाफ। वो पता है कि सवाल पूछा बिना कुछ किए बना सकता हूं मैं, बिना कुछ किए तो बेवकूफ बना रहा है। सुनो कैसे, सुनो कैसे, सुनो देखा, सुनो कुछ नहीं कर, सुनो कैसे। सवाल में देखो ये है सीबीएसई का स्टाइल। देखो क्या किया, मैं चाहूं तो दो तरह, एक तरीका पूरा सॉल्व करके बनाता, बिना सॉल्व के बना दिखा दे। और तुमको याद को जब मैं प्रूफ किया था हाफ लाइफ का, तो मैंने क्या उसका जरूरत भी नहीं है। सुनो कैसे, और बोल रहा हाफ लाइफ कब निकाला था मैंने बोला था कि फाइनल इनिशियल का आधा हो जाए, वही लाइन लिखा है। देखो तो सवाल सेम है, स्टाइल बदल गया पूछने का। सवाल बोला है कितना टाइम होगा कि कंसंट्रेशन आधा हो जाए, मतलब एग्जैक्टली क्या पूछा है, हाफ लाइफ। वो इतना करके बनाने से फायदा अच्छा है, शॉर्टकट आंसर लाके दिखा देते हैं। और देखो तो इस सवाल का मतलब क्या है, क्या चाहिए तुमको, हाफ लाइफ ही पूछा है लेकिन स्टाइल बदल दिया है। और लॉग 2 करते तब भी तो वही आता ना घूम फिर के, लेकिन इसे जल्दी बन गया। देखो तो सवाल कितना आसान था, बस वर्ड प्रॉब्लम यही सीबीएसई है। देखो मैं जो कर रहा था, देखो मैं जो कर रहा था उससे ही मेरा आंसर आ जाता, वहां में क्या करता, लॉग 2 लाता, वो फिर के प्रूफ कर लेता मैं। और समझ गए सवाल, ओवरऑल सेम था, 4 भी सेम होना तो ना दोनों। ये और सीबीएसई का स्टाइल है। विकास कुमार को और कुछ नहीं किया, बस हाफ लाइफ बना दिए है, कितने टाइम में आधा हो जाए कंसंट्रेशन, बस वही मैंने यूज कर दिया है। अब ये जो भी सवाल बनवा रहे हैं बहुत काम देगा तुम्हारा, यही सीबीएसई का तरीका है सवाल घुमा देने का। और फोर एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बना दो, हाफ लाइफ पूछा है, के पता है, इसी बात को फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो बिना पैनिक हुए चलो, तो अब कैलकुलेट कर लेना भाई, अब जो आ जाए सब कैलकुलेशन कर, कैलकुलेशन करने का मन होगा तो क्या आ जाएगा, 693/5। आई आंसर किस में आ जाएगा, मिनट में, क्योंकि तुमको ये दिया हुआ है मिनट में। 4 पढ़ लो, देखो तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट मतलब क्या दे दिए बाबू, के, क्या पूछा है, हाफ लाइफ, और सब सवाल सेम है। तो एआई का फायदा क्या हो रहा है तुम्हारे लिए, बहुत बड़ा फायदा हो रहा है कि तुमको एक चीज पता चल रहा है कि घूम के सवाल कैसे पूछ सकता है। इसमें कुछ मत करो, दिमाग सेट कर लो। देखो तो ये स्ट्रेट तो सेम सवाल देखो तो रेट कांस्टेंट पता है, मतलब क्या पता है, के पुट कर दोगे 2.303 10 का पावर -3। अब सॉल्व कर देना। और देखो ये भी हम 4 वेव से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऊपर बताओ बिना हिम्मत हारे, और बिना हिम्मत हारे आराम से बनाओ। कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, कैलकुलेशन कोई कर लेगा भाई, मैं बस तरीके का बात कर रहा हूं भाई। ई कट भी सकता है वैसे, चाहे तो कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 16693, नीचे 2303 है ना, तो 10 का पावर -3 है,
ऊपर जाएगा +3 लेके चले जाए। इसको अगर काटने का मन करे तो 0.3 लगा काट दे। अब जो आंसर आ जाए आंसर। हाँ तो आंसर में तरीका नहीं है, बस तरीके का फोकस करना, तरीका वो बिना डरे बोला कोशिश करो, सेम है। देखो फॉर्म सेम था, देखो रेट कॉस्ट मतलब के पता है क्या चाहिए, हाफ लाइफ लगा दो फॉर्मूला 0.693 बाई के। अब ऊपर का सवाल वो ये था सेम, वो बिना डरे से बना, कल एटलीस्ट 10 तक बना लो, बना सकते हो बाबू, डरो मत, जो हो रहा है हो जाने दो। वो बना सब मुश्किल से 5 मिनट सवाल बन जाएगा, 5 मिनट बहुत है। वो सवाल लेंगे तो 5 मत से 5 पढ़ो। रेडियो एक्टिव कार्बन एटम हाफ लाइफ पता है, मतलब अब आंसर किसमें आएगा, ईयर में। क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट मतलब के। वो बनाओ बनाओ बनाओ, और सेम है, वो 5 में भी सेम है। हाँ के पूछा है, बस आंसर किसमें आएगा, ईयर, बस यूनिट याद रखना बाबू, यूनिट। अखिलेश सर, हेलो जी नमस्ते जी, कहिए। किस क्लास का आप जानना चाहते हैं, 6 और 10? अच्छा थोड़ा देर में आपको कॉल बैक करवाते हैं सर से। इसी आप यही नंबर है ना, क्या नाम हुआ आपका, आतिफ कुमार, ठीक है आपसे बात करो। समझ गया मेरा मेरा दिन का समय जो होता है ना, कॉल हिस्ट्री पड़ा रहता है। मेरा फोन एक दिन लेके देखना पता चल जाएगा। दुनिया का 2 चीज होता है, किसी को फायदा है तो नुकसान भी है। गूगल का बहुत फायदा, नुकसान बहुत है मेरे भाई। कितना फोन तो रिजेक्ट कर दे रहा है डायरेक्ट, लगाए हुए ट्रू कॉलर का प्रीमियम वर्जन, कि थोड़ा ज्यादा स्पैम वाला उड़ा दो वहीं से। ज्यादा जो स्पैम नंबर होता है वो मेरे फोन पे लगता है। कोई किसी का नंबर है बहुत ब्लैक लिस्टेड होगा ना, मेरे पास कितना फोन करेगा, फोन नहीं लगेगा कभी, नहीं लगे तो मेरा गलती भाई। एक रास्ता है पता करने का, जाके देखते हैं कि किसने मेरा नंबर को देखा है। वो मजबूरी है लगाना, गूगल पे स्पैम भी तो होता है मेरे साथ बहुत ज्यादा। वो ऐसे बना दोगे 5730, गूगल से इतना फायदा होता है नुकसान भी हो रहा है। हाँ मेरा नंबर डार्क हॉर्स में बहुत पहले पूछ गया है, डार्क हॉर्स में, डार्क वेब में बहुत पहले से है। क्यों नहीं रहेगा भाई, मेरा नंबर पब्लिक है गूगल पे। तुम्हारा नंबर तुम कहीं मॉल में जाते हो वहां से चला जाता है डार्क वेब में। तुम फॉर्म भरते हो किसी किसी स्कूल एग्जाम का, नंबर दे दिया अपना, चला गया डार्क वेब में। हाँ डार्क वेब में नंबर जा रहा है सबका, नंबर बेचाता है। और 6 पढ़ो, 6 सवाल देखो, पता सवाल सवाल का लैंग्वेज बदल दिया है, फिर 6 पढ़ो। 50% का क्वेश्चन मतलब क्या हो गया, हाफ। तो देखो एक सवाल को पूछने का स्टाइल 50% मतलब फिर कितना हो गया, हाफ। क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट। चलो और इस बहाने तुमको फॉर्मूला याद हो जा रहा है ना एआई के बहाने। तो आराम से सवाल बन सकता है, कुछ दिमाग खुल रहा है ना भाई, सवाल कितना तेजी से बना सकते हैं। अब यूनिट याद रखना, और कुछ को दिमाग खुल रहा है, और दिमाग खुल रहा है तो 7 8 9 10 बिना पेन चलाए तरीका बताओगे, कुछ तरीका समझ गए सवाल कैसे बना रहे हैं। और सुनो अगर दिमाग चल गया ना तो 7 8 9 10 हम सेम सवाल, सवाल पढ़ के लैंग्वेज बताओ क्या करना है। और सवाल पढ़ो, हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर, मतलब क्या पता है, टी हाफ। अब क्या निकालना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन रिमेन्स अनरिएक्टेड आफ्टर 20 आवर्स। अभी जो भी सवाल क्या लैंग्वेज दिया है, अब ये पूछा है हाफ लाइफ कितना है 10, अब कितना फ्रैक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन का, मतलब इनिशियल और फाइनल कितना अनरिएक्टेड होगा 20 घंटा के बाद। अब सोचो 20 घंटा बाद क्या होना चाहिए, सोचो सोचो दिमाग सोचो कैसे लाएंगे, तो बताओ हाफ लाइफ कितना है
10। इसका मतलब बाबू 10 घंटा में आधा रिएक्शन खत्म, 20 घंटा में कितना रिएक्शन खत्म होगा पूरा, तो कितना बचा। सवाल चलो कॉमन सुनो, सवाल किस टॉपिक का है, हाफ लाइफ का। तो सीबीएसई वाला स्टाइल कैसे बदलता है, दिया है कि आधा रिएक्शन खत्म होने में लग रहा है 10 घंटा। अब बताओ 20 घंटा बाद इनिशियल का कितना कंसंट्रेशन अनरिएक्टेड हो गया, बताओ 20 घंटा मतलब पूरा रिएक्शन हो गया, पूरा रिएक्शन हो गया, पूरा रिएक्टेंट खत्म हो गया ना, तो अनरिएक्टेड कितना बचा, 0। आंसर करो। अभी तुम्हारा बच्चा कहां सोचे क्या दे दिया है, और सोचते हैं पढ़ो 8 नंबर, और अभी सवाल को दिखा रहे हैं, तुम बस लैंग्वेज पढ़ते जाओ, अपने आप बना लो घर पे, बस उसी को सीरो समझने का। वो 8 नंबर बस सवाल पढ़ के देखो, घर पे बना लेना, जरूर बनाना बाबू, बंद करना है। हाँ, और सोचते 8 पढ़ो, 8 पढ़ो। फर्स्ट वेरिएशन का के कितना पता है, के पता है, हाउ मच टाइम, मतलब क्या चाहिए टाइम, हाफ, एग्जैक्टली हाफ, इसका क्या चाहिए टी हाफ, क्या करोगे 0.693 बाई के। अरे तो ये कितना अच्छा कैलकुलेशन दिया है, मतलब ये बोर्ड एग्जाम का सवाल, ये सब किसी एग्जाम का सवाल है, समझ 0.693 से डिवाइड कर, बस एक बात याद रखना, एमसीक्यू में अगर सवाल दे दिया सीबीएसई, यूनिट पढ़ लेना भाई, जल्दबाजी में यूनिट याद रखना, यहां देगा मिनट में, और देखना अभी सवाल को मिनट में आएगा, हो सकता है ऑप्शन सेकंड में ना हो गया, ऑप्शन आवर में ना हो गया, ये भी कर सकता है वो, कोई भरोसा नहीं है। और सेम तो 9 पढ़ो तो 1/16, देखो रेट कांस्टेंट पता है के, हाउ मच टाइम मतलब टी चाहिए, जब कंसंट्रेशन कितना हो जाए 1/16, इसको बनाना होगा तरीका से, ये ऐसे नहीं बनेगा, इसको मैं बनाएगा 9 नंबर वो सवाल क्या किया है ना, पढ़ाते पढ़ाते गया हाफ लाइफ ला दिया टी वाला सवाल, और 9 बना के दिखाने वाला, 9 तुमसे दिक्कत करेगा, 9 बनाए स्लो, 9 ऐसे बनाएंगे स्लो, 9 साल भारी नहीं, वो ऐसे बना के दिखा देते हैं, और देखो सवाल ऐसे बनाओगे, और पढ़ो पढ़ो कुछ नहीं करना, और 2 मिनट बाद, 2 मिनट के बाद समझ जाओ, तब समझदार हो जाओ, कोई वक्त जिंदगी में वक्त बचा हुआ याद रखना। और पढ़ो सवाल, ऐसा क्यों लगा रहे तरीका इस फॉर्मूले में, देखो हाफ लाइफ दिया नहीं सवाल में, कितना खत्म हो रहा है 1/16, कितना पता है ये क्या है के, क्या करोगे 2.303/60 लॉग, फाइनल इनिशियल है कितना हो चुका 1/16, तो क्या कर देना, यहां पे क्या लिख दोगे 1/16 इनिशियल लिख दोगे। अब देखो दोस्त, 16 ऊपर जाएगा, अब देखो क्या बोला है, कितना रिएक्शन होगा कि फाइनल इनिशियल का 1/16 हो जाए, तो 1/16 आएगा, 16 ऊपर जाएगा, log 16 तुम निकाल सकते हो, बहुत बार सिखाया है, और ऊपर क्या आ जाएगा log 16 आएगा, 16 में तो 2 का पावर 4 होता है बाबू, 2 का पावर 4 ऐसे बना सकते हो, देखो तो अगर कोई सॉल्व करेगा, पावर लॉग में मल्टीप्लाई में आता है, और तो ऐसा सवाल भी आता है वो बोर्ड में, थोड़ा समझ गया ना अभी के लिए, log 2, अब log 2 पता है 0.301, और इसको log 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.693 तो ये आ जाएगा, और ये बची है नीचे 15, आंसर हो जाएगा 0.693/15, इतना आएगा, ऐसे आंसर बनेगा, और समझ पाए, ऐसा भी सवाल आता है, समझ गए कहा है बच्चा रोना रुकता है, इसे कोई भारी नहीं है, प्रॉब्लम क्या है बच्चे से, बच्चा शुरू से नहीं पढ़ता है उसको दिक्कत है, और लॉग रिवाइज कर देंगे किसी दिन, वो भी कर देंगे, अगर मानो अब अगर अच्छा बनने का सोचे